बेंजामिन ने अपनी पहली मोहब्बत मोर्गाना से लुइस की मुलाकात करवाई। उसे लगा था कि हमेशा की तरह लुइस गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट लुइस ने खुद आगे बढ़कर मोर्गाना का अभिवादन किया। दरअसल लुइस पिछले 5 सालों से बेंजामिन से प्यार करती थी। उसने उससे अपने प्यार का इजहार 299 बार किया था, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया गया। इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन लुइस को पता चला कि बेंजामिन की पहली मोहब्बत मोर्गाना विदेश से वापस आ गई है। वह तुरंत बेंजामिन के पास पहुंची और उससे सवाल करने लगी। दोनों के बीच बहस हो गई और गुस्से में बेंजामिन लुइस को अंडरग्राउंड पार्किंग में अकेला छोड़कर चला गया। उसी दौरान लुइस का एक कार एक्सीडेंट हो गया। जब लुइस ने दोबारा आंखें खोली तो उसे अपने जीवन की हर बात याद थी, सिवाय बेंजामिन के। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे पिछले 5 सालों में बेंजामिन और उसके बीच हुई हर बात बताई। ये सुनकर लुइस को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि इतनी बड़ी अमीर घराने की बेटी होकर वह किसी आदमी के सामने इतनी विनम्र और बेबस कैसे हो सकती है। तब उसकी दोस्त ने अपना फोन निकाला, जिसमें बेंजामिन से जुड़ी सैकड़ों तस्वीरें थीं। तस्वीरें देखने के बाद ही लुइस को अपनी दोस्त की बात पर विश्वास हुआ। उसने फोन से बेंजामिन की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी और फैसला किया कि अब वह बेंजामिन को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देगी। अगले दिन लुइस को अपनी माँ का फोन आया। उसकी माँ ने कहा कि चूंकि लुइस बेंजामिन को पसंद करती है, इसलिए उसे समय निकालकर घर वापस आना चाहिए और अपनी मंगनी रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन लुइस ने जवाब दिया कि वह अपने बाकी काम निपटाने के बाद घर वापस आएगी और अपनी मंगनी पूरी करेगी। उसके माता पिता हैरान थे कि लुइस ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया। लुइस ने बस इतना कहा कि उसे अब बेंजामिन पसंद नहीं है और भविष्य में भी वह उसे कभी पसंद नहीं करेगी। इसी दौरान बेंजामिन वहाँ से गुजर रहा था। लुइस को वहाँ देखकर उसे लगा कि वह उसका पीछा कर रही है, लेकिन लुइस ने कहा कि उसका कुछ समय पहले ही कार से एक्सीडेंट हुआ था। बेंजामिन ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि लुइस फिर से उसके करीब आने के लिए कोई नया नाटक कर रही है। तभी मोर्गाना वहाँ आ गई और उसने पूछा कि लुइस कौन है। बेंजामिन ने तुरंत लुइस का परिचय कंपनी की एक डिजाइनर के रूप में कराया, क्योंकि उसे डर था कि मोर्गाना को उनके रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। लुइस के बारे में जानने के बाद मोर्गाना गर्मजोशी से उसके पास आई और उसका अभिवादन किया। लुइस ने भी बेहद शालीनता से उसका जवाब दिया। तभी एक नर्स ने लुइस को बुला लिया और वह वहाँ से चली गई। लुइस का आज का बदला हुआ व्यवहार देखकर बेंजामिन बेहद उलझन में पड़ गया। अगले दिन लुइस की फिर से मोर्गाना से मुलाकात हुई। मोर्गाना ने लुइस से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसने पिछले 5 सालों से बेंजामिन का पीछा किया था। लुइस ने सच बता दिया कि वह लड़की वही थी, लेकिन मोर्गाना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि लुइस के दिल में अब बेंजामिन के लिए कोई प्यार नहीं था। लुइस ने मोर्गाना से कहा कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजामिन के दिल में हमेशा से वही थी। मोर्गाना ने कहा कि बेंजामिन सच में उससे प्यार करता है, यहाँ तक कि उसे लेने के लिए भी उसने लुइस को अंडरग्राउंड पार्किंग में अकेला छोड़ दिया था। तभी अचानक मोर्गाना को बेंजामिन का फोन आया। वह तुरंत उठकर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल एक स्ट्रेचर से टकराकर नीचे गिर गई। लुइस तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय बेंजामिन ने यह दृश्य देख लिया। उसे लगा कि लुइस मोर्गाना को नुकसान पहुंचा रही है। वह दौड़कर आया, लुइस को जोर से धक्का दिया और गुस्से में पूछा कि वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। लुइस ने समझाने की कोशिश की कि उसने मोर्गाना को नहीं गिराया था, लेकिन मोर्गाना ने इशारा कर दिया कि लुइस ने ही उसे चोट पहुंचाई है। बेंजामिन ने बिना कुछ सोचे मोर्गाना की बात पर विश्वास कर लिया और लुइस को फिर से धक्का दे दिया। इस बार लुइस के सिर में दोबारा चोट लग गई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। उसकी दोस्त बेहद परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर लुइस जल्द नहीं जागी तो हो सकता है कि वह जिंदगी भर के लिए कोमा में चली जाए। बेंजामिन की वजह से मिली चोट और उसके व्यवहार को याद करके लुइस ने फैसला किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह हमेशा के लिए बेंजामिन को छोड़ देगी। उसे नहीं पता था कि बेंजामिन ने उसकी यह बात सुन ली थी। 10 दिन बाद मोर्गाना ने एक पार्टी रखी। वह लुइस के साथ आखिरी बार